गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उससे आगे सॉल्व करेंगे और हमारा जो 76 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 76 नंबर का क्वेश्चन 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। ठीक है, और सॉल्व करना है हमको। इस सवाल का आंसर बताना है। हमारे ऑप्शंस जो हैं वो हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इधर। पहला है 534, दूसरा है 446, तीसरा है 354 और चौथा है 324। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे, आप देखिए। ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ आइडेंटिटी नोट करनी है जिनसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है यहाँ तक? चलो मैं कुछ आइडेंटिटी नोट कर देता हूँ। पहली है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। दूसरी जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो मैं कुछ और लिख दूँ पहले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी वैल्यू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चौथी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है ए प्लस बी। पांचवी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है ए माइनस बी। छठवीं आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 2। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू है 4। तो ये 6-7 आइडेंटिटी मैंने नोट कर दी हैं। आप आसानी से इसे लिख के याद कर सकते हो, जिनकी सहायता से हम कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आप देख सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये आइडेंटिटी लग रही है दूसरी वाली। और इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू 287 और b की वैल्यू 269, यानी 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगी, और 287 में से 269 माइनस करेंगे तो 18, और 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 कितना होता है 324। ये इस सवाल का आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इस सवाल का आंसर होगा। बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल जो हमारा है वो है कि क्वेश्चन नंबर 77 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर अपॉन 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138। तो केवल हम, और जो ऑप्शंस हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। ऑप्शंस हैं, पहला है 793, दूसरा है 1069, तीसरा है 793 बटे 1069,
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमको ये प्रश्न सॉल्व करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखना है कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a इंटू ए यानी a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यानी इसमें छठवीं आइडेंटिटी हम लगा पा रहे हैं। तो छठवीं आइडेंटिटी जब भी लगेगी उसका आंसर क्या होगा, 2। इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, क्या आंसर आएगा, 2। जब भी छठवीं आइडेंटिटी लगेगी समझ लो उसका आंसर 2 होगा, और सातवीं लगेगी तो क्या आंसर हो जाता, 4। ठीक है, तो डायरेक्ट हम रख देंगे इस सवाल का आंसर क्या लगेगा, 2। बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, तो 78 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, यदि a बराबर 11 b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान हमको निकालना है। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 1/2, दूसरा 2, तीसरा 1/20 और चौथा 20 बस। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, क्या इसका आंसर होगा, एक मेथड तो ये है कि ए की जगह 11 और बी की जगह 9 पुट कर दिया जाए। ए की जगह 11 और बी की जगह 9 रखोगे तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा बड़े आसानी से। लेकिन ये टाइम लगाने वाला क्वेश्चन है इस तरह से, तो हमें डायरेक्ट ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमें दिख रहा है कि ये आइडेंटिटी पाँचवीं को उल्टी करके लिख दी गई है ना। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर लिखा है और ए क्यू माइनस बी क्यू नीचे लिख दिया। तो हमें क्या करना है, जैसे मैं कह दूँ कि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो जब इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे तो यही प्रोसेस यहाँ लागू होगी, 1 ऊपर पहुँच जाएगा, ए अपॉन बी माइनस आ जाएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो वास्तव में क्या होगी, 1 अपॉन ए माइनस बी, 1 अपॉन ए माइनस बी। तो इसी से हम सॉल्व कर लेंगे। 1 अपॉन ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 9 और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2। तो 1/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगले सवालों की। जो क्वेश्चन है 79 वाला, वो है ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है 19 और हमसे पूछा गया है कि ए का मान क्या होगा, या ये पूछ लिया जाता कि बी का मान क्या होगा। तो इतना तो कन्फर्म है कि ये आंसर प्लस का 19 है तो ए बड़ा होना चाहिए और बी छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी प्लस का आंसर आएगा। अब क्या ये आंसर हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने सबसे ऊपर लिखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और 19 के फैक्टर करें तो 19 के फैक्टर होते हैं 19 इंटू 1, 19 गुणा 1 होता है 19। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो वास्तव में 19 है और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो वास्तव में 1 है। मतलब दो संख्या ऐसी है, जोड़ेंगे तो 19 आएगा और अंतर उनका 1 का आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि हम ऑप्शन से देख लें कि ऐसी दो कौन सी संख्याएँ हैं जोड़ के 19 आए और उनका अंतर 1 का है। तो हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि उनमें से एक 10 होगी और एक 9 होगी। 10 और 9 जोड़ेंगे 19 आएगा, 10 और 9 का डिफरेंस 1 का आएगा। फिर भी सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं हम, क्या करना है, a और b को जोड़ के हमको 10 लाना है और a में से b माइनस करके 1 लाना है। तो यहाँ से हमें b का मान कैसे निकालेंगे, b से b कैंसिल आउट, 19 है, a और a 2a, 19 और 1 20 और 2 से काट दें, 10 दूनी 20, तो a का मान आ जाएगा 10। ए का क्या मान हो जाएगा 10। ठीक है, यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ए का मान 10 होगा और बी का मान पूछे कोई तो वो 9 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 9 19, 10 और 9 का डिफरेंस 1 का। बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, तो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, एक सीरीज दी है पूरी, सॉल्व करें। 3 एकम 3, 3 में से घटाए 2, 2/3, 4 एकम 4, 4 में से घटाए 3, 3/4, 5 एकम 5, 5 में से घटाए 4, 4/5। और सीरीज ऐसे ही चल रही है,
एक्स माइन का 1 से मल्टीप्लाई एक्स, एक माइनस करेंगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। आप देख सकते हो इसमें 3 से 3 कट सकता है, 4 से 4 कट सकता है, 3 से 3 कट सकता है, 4 से 4, मतलब एक सीरीज चल रही है 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 3 4 5 6 7 8, मतलब ये है कि इस 4 के बाद यहाँ 5 आया होगा तो उस 5 से ये 5 भी कटेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ क्रॉस में संख्याएं कटती जा रही हैं, मतलब ये है कि यहाँ जो संख्या आई होगी वो x से पहले कौन सी आएगी, x माइनस 1, एक्स माइनस 1 से ये x माइनस 1 भी कटा होगा। मतलब ये है कि यहाँ बच रहा है 2 और यहाँ बच रहा है x। ऐसे सवालों में दोस्तों हमेशा याद रखो कि यहाँ यदि ऊपर वाली संख्या बच रही है तो यहाँ पर हमेशा नीचे वाली संख्या बच रही है, ये पक्का है। यहाँ ऊपर वाली बचेगी तो यहाँ नीचे वाली बचेगी, और यहाँ यदि नीचे वाली बच जाती तो यहाँ ऊपर वाली बचती। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 2/x, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, यदि n एक सम संख्या हो तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः व्यक्त होगी। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से किस संख्या से हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि n एक सम संख्या है। हम जानते हैं कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि सम संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 4 6 8 10। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या रख के देखें, जैसे मैंने n की जगह 2 रख दिया। जैसे ही मैं n की जगह 2 रखूँगा, यहाँ पर 6 की पावर n है तो 6 की पावर 2 माइनस 1। अब 6 की पावर 2 होता है 36, 6 इंटू 6, और 1 माइनस करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा 35। मुझे केवल ये पता करना है कि 35 इन चारों संख्याओं में से किससे कट जाएगी। तो हम जानते हैं 30 से 35 नहीं कटेगी, 36 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, तो किससे कटेगी, 35 से। इसका मतलब ये है कि 35 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 35 ऐसी संख्या है जो 35 से ही कटेगी। ठीक है, सम है तो n की जगह 2 रख के देख सकते हो, आप 4 रख के भी देख सकते हो, 6 रख के भी देख सकते हो, है ना। लेकिन सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। बात कर लें 82 नंबर के क्वेश्चन की। संख्या 22 की घात 23 में इकाई का अंक कितना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कुछ अंक तो ऐसे होते हैं जिनमें घात कुछ भी क्यों ना हो, इकाई का अंक कभी भी नहीं बदलता है। केवल कुछ ही अंक होते हैं जिनमें इकाई के अंक बदलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर नोट कराने वाला हूँ कि कौन से ऐसे अंक हैं जिनमें इकाई के अंक बदलते हैं, कौन से ऐसे अंक हैं जिनमें इकाई के अंक कभी नहीं बदलते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैंने लिख दिया 0 1 और लिख दिया 5, 0 1 5 और लिख दिया 6। ये 4 अंक ऐसे हैं, चाहे घात कुछ भी क्यों ना हो, इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे 0 में हमेशा 0 रहेगा, 1 में हमेशा 1 रहेगा, 5 में 5 रहेगा, 6 में 6 रहेगा। इनमें इकाई का अंक कभी भी नहीं बदलता है। कभी भी किसी संख्या में 0 इकाई का अंक हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इनकी घात कुछ भी क्यों ना हो, ये स्वयं ही इकाई के अंक रहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 11 की पावर मैं लिख दूँ 18, और मैं पूछूँ इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या आएगा, हम ये देखेंगे कि इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ भी इकाई का अंक 1 ही होगा, चाहे घात कुछ भी क्यों ना हो। 0 में, 1 में, 5 में, 6 में, 0 में 0, 1 में 1, 5 में 5, 6 में 6। अब बदलती कौन से में है, तो 2 में, 3 में, 4 में, 7 में, 8 में और 9 में। इन 6 अंकों में इकाई का अंक बदलता रहता है। तो बदल के क्या क्या आ सकता है, कैसे हम पता करेंगे कि क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखना है कि सबसे पहले जो घात दी है उस घात में 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचे, जो भी शेष बचे उस संख्या को इकाई अंक की घात बना के सॉल्व करना है। शेष बची संख्या को इकाई अंक की घात बनाकर सॉल्व करना है। ठीक है, अब मान लो कभी ऐसा आ गया कि शेषफल तो 0 आ गया, और हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ हमको क्या करना है, यदि शेष 0 आए, यदि शेष 0 आए
2 घात 4 लिखकर, घात क्या लिखनी है फिर 4 लिखकर हल करते हैं। ठीक है, तो जब भी शेषफल 0 आए तो हमको घात 0 नहीं लिखनी है बल्कि क्या लिखनी है 4। तो ये छोटी सी बात यदि हम याद कर लें तो हम देख सकते हैं कि हम ऐसे सवालों को कर पाएंगे। अब 4 की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 4 का भाग इसीलिए देते हैं क्योंकि कोई किसी भी संख्या में जो अंक परिवर्तन है वो अधिकतम 4 ही बार होता है। चाहे आप कोई सी भी अंक देख लो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी में भी अधिकतम 4 बार अंक इकाई अंक परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ भी सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले घात कितनी है 23। तो यदि मैं 23 में 4 का भाग दे लूँ, 4 पंजे 20, तो शेषफल मेरे पास बचेगा 3। ठीक है, तो मैं इस पूरे सवाल को भूल के क्या कर दूंगा, इस इकाई अंक 2 है और इसकी घात क्या लगा दूंगा, शेषफल यानी 3। 2 की घात 3 का मतलब 2 × 2 × 2, और ये कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इस सवाल में इकाई का अंक क्या आएगा 8। सरल सी प्रोसेस है, क्या करना है। ऐसा एक सवाल आपने देखा होगा रीट में पूछा गया था 2016 में कि 7 की घात 105 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, रीट में आ चुका है ये सवाल, इसे भी मैं भी करा दूंगा, तुम चाहो तो स्वयं कर सकते हो। इसका आंसर शायद 7 आता है, लेकिन सरल तरीका क्या है, सबसे पहले घात में 4 का भाग दे लो, तो 4 का भाग दिया, शेषफल आया 3। इस 3 को मैं इकाई अंक की घात बना दूंगा, तो 2 की घात 3 क्या होगा 8, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, बात करें अगले सवाल की। तो अगला जो 83 नंबर का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने से पहले मैं 84 वाला करा देता हूँ। ठीक है, 84 वाले में क्या है, यहाँ इकाई का अंक 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। अब 6 के लिए तो मैंने ये बता दिया आपको कि 6 में तो घात कुछ भी करना हो हमेशा 6 ही आएगा, तो ये तो 6 ही रहेगा। इन दोनों में सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ 61 में यदि मैं डिवाइड दूँ 4 का, तो आप देखोगे भागफल 15 आएगा और शेषफल 1 आएगा। भाग तो आप दे सकते हो, और मैं क्या लिख दूंगा, शेषफल 1 आया है तो इस 3 की पावर 1, और यहाँ पर इकाई का अंक 7 है तो 7 की पावर क्या लिखूंगा, उसके लिए मैं 83 में डिवाइड दे लूँगा 4 का, तो आपको दिख रहा है कि शेषफल क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ 7 की घात लिख दूंगा 3 और सॉल्व कर दूंगा। 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 3 चक्के 18, 7 की पावर 3 का मतलब 7 × 7 × 7। मल्टीप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे कर सकते हैं, इकाई का मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 56 की 6, 8 7 56, 7 7 49, 49 में इकाई का अंक 9। ठीक है, 8 का 7 से कर लो 56, 56 में इकाई का अंक 6, 7 से 49, 49 में इकाई का अंक 9, और 9 छक्के 54, 54 में इकाई का अंक क्या आएगा 4, मतलब 4 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मुझे लग रहा है 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है, गलत लिख दिया। चार ही आ रहा है, क्योंकि 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया है। देख लेते हैं, क्योंकि अपना जो ऑप्शन है वो 4 आ रहा है, जबकि 4 ऑप्शन में कहीं लिखा ही नहीं है। चलो, प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ है। प्रश्न ये 3 ना होके 2 है, 82 है। तो जब इसे मैं 82 करूँगा तो यहाँ पर शेषफल भी बचेगा 2, और यदि यहाँ पर 2 बच रहा है तो इसे मैं केवल 2 बार लिखूँगा। ठीक है, आगे नहीं करूँगा। आप देख सकते हो, उसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, उससे 4 आता, यदि आप 2 कर लोगे तो 2 से क्या आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो कि 2 से हमारा जो आंसर है वो आएगा 3 × 6 × 7 × 7। मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 6 18, 18 में इकाई का अंक 8, 7 से 49, 49 में इकाई का अंक 9, और 9 का 8 से मल्टीप्लाई 9 8 72, 72 में इकाई का अंक क्या आएगा 2, मतलब 2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये तो सरल था दोस्तों सवाल। 85 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी है, तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, आज फिर आ गया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। 95 में यदि मैं डिवाइड दूँ 4 का, तो 4 दूनी 8,
4 12 और शेषफल बचेगा 3। ठीक है, और तो मैं क्या कर लूँगा यहाँ से 7 की पावर 3 कर दूँगा माइनस। और 58 में यदि हम डिवाइड दें 4 का, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो शेषफल बचेगा 2। मतलब इस 3 की पावर लिख देंगे 2। डिवाइड तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पर 7 की पावर 3 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, और 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है 343। 3 इंटू 3 होता है 9, 3 का स्क्वायर। 343 में से 9 यदि मैं माइनस कर दूं तो आएगा 334। और हमसे इकाई अंक पूछा गया है, तो इकाई अंक क्या आ गया हमारा 4। मतलब 4 इस सवाल का आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।